राजा उदयन और राजा चंद्रप्रद्योत की कहानी सुनेंगे। सिंधु नदी के तट पर विद्वपत्तन नगर बसा हुआ था, जो सिंधु सौरवीर राज्य की राजधानी था। वहाँ के राजा थे राजा उदयन। राजा उदयन का विवाह वैशाली राज्य के राजा चेतक की पुत्री प्रभावती से हुआ था। रानी प्रभावती एक जैन सुश्राविका थी। रानी प्रभावती की एक दासी थी जिसका नाम कुब्जा दासी था। एक बार एक श्रेष्ठी विद्वपत्तन नगर में व्यापार करने के लिए आया। प्रभावती ने अपनी दासी कुब्जा को कहा कि सेठ धनसार हमारे साधर्मिक बंधु हैं, इसलिए उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करना। कुब्जा दासी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही सेवा भावी थी। धनसार श्रेष्ठी को अतिसार रोग था। वैद्य ने उसे दवाइयाँ दे रखी थी। उस समय कुब्जा दासी ने उस सेठ की बहुत ही सेवा करी। कुब्जा दासी की सेवा से वह श्रेष्ठी बहुत ही जल्द स्वस्थ हो गया। उस सेठ के पास एक देवी द्वारा दी गई काम गुटिकाएं थी। कुब्जा दासी की सेवा से प्रसन्न होकर धनसार श्रेष्ठी ने उस कुब्जा दासी को सेवा के बदले में 2 स्वर्ण काम गुटिकाएं दे दी। इस तरह उस गुटिका को खाकर वह दासी स्वर्णमयी बन गई, इसलिए उसका नाम स्वर्णगुलिका रखा गया। सपने में स्वर्णगुलिका दासी और उसके मनोरथ को जानकर अगले ही दिन राजा चंद्रप्रद्योत अपने अनिलगिरी हाथी पर चढ़कर विद्वपत्तन नगर गया और रात में ही स्वर्णगुलिका दासी को साथ में लेकर उज्जैन वापस लौट आया। जब दूसरे दिन राजा उदयन को सूचना मिली, तब राजा उदयन ने उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत को कहलाया कि दासी को वापस लौटा दो और क्षमा मांग लो। लेकिन राजा चंद्रप्रद्योत ने ऐसा नहीं किया। इस तरह दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध में किसकी जीत हुई, हारने वाले राजा के साथ जीतने वाले राजा ने कैसा व्यवहार किया, स्वर्णगुलिका दासी का क्या हुआ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियो को देखें और कहानी को पूरा सुनें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।